वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए फॉर्म चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बायर कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो आए हैं थानला से, ऋषि भट्ट जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो मेरे ख्याल से थानला तो ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से, बाय रोड ही आए होंगे आप? 180 किलोमीटर से। तो कब से वीडियो देख रहे हैं बताइए? क्या हम 4-5-6 महीने से सर्च कर रहे थे, तो 2 महीने से आपका वीडियो देखा और रेगुलर आपको फॉलो किया। चीजें यूजफुल लगी, हमारे पास कुछ था तो हमने सोचा आपसे शेयर किया जाए। जी जी जी। तो गोल्ड सिल्वर है या फिर रिपब्लिक है? नहीं, हम तो साधारण लोग हैं, गोल्ड सिल्वर पे नहीं जाते हैं। बिजनेस वगैरह क्या है आपका? जी, मैं टैक्स एडवोकेट हूँ। जी, टैक्स एडवोकेट। टैक्स एडवोकेट हैं? वाह, क्या बात है। कब से कलेक्शन कर रहे हैं आप? कलेक्शन करते करते हो गए, साल एक भर हो गए। अच्छा। वीडियो कहाँ देखते हैं आप? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जो वीडियो देखते हैं उसमें मेरे नंबर भी आते हैं। एक जगह नंबर आए थे और हमने कांटेक्ट भी करने की कोशिश करी थी, तो उन्होंने 700 रुपीज मांगे तो हमने मना कर दिया। 700। तो वहाँ पे 700 नहीं दिए, मेरे को 3000 दे दिए, ऐसा क्यों? कहीं ट्रस्ट हो जाता है। अच्छा। खैर, आपने बताया कि आप इंदौर में है, तो इंदौर के नाम से तो फिर हम लोग, हाँ, इंदौर में तो कहीं से भी हो हम खींच लाएंगे उसको। नहीं, आखिर एडवोकेट है। इंसान अगर इंदौर में है तो मोस्ट प्रोबेबली सच ही बोलता है। जी। मैं देख सकता हूँ आप कहाँ पे वीडियो देखते हैं? चैनल वगैरह दिखा सकते हैं आप मुझे? आप जितने भी सिक्के लाएं, इसमें से कोई से भी सिक्के के बारे में उस चैनल पर किसी भी वीडियो में बात की गई हो तो वो थोड़ा सा वीडियो भी निकाल के दिखा दीजिए मुझे। असली तिजोरी तो ये बाद में निकालेंगे। अच्छा, पहले मैं इनका सही रेट दूंगा तो आप असली माल दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। सौरभ जी बड़े खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके पास जो कॉइन्स होते हैं जो आप लेके आते हैं, एक्चुअल में 50, 60, 70 साल पुराने आपके घर में, आपकी तिजोरी में रखे रहते हैं, और जो सच में आपके दादाजी, आपके पिताजी ने अपने हाथों से तिजोरी में रखे होते हैं। तो आपकी भावनाएं जुड़ी होती है उनके साथ कि अरे ये तो 70 साल से मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया, तो इनकी कीमत तो कई गुना ज़्यादा हो गई होगी। लेकिन अपवाद हर जगह होते। कुछ एक सिक्के ऐसे हैं जो 70 साल, 100 साल या 200 साल बाद भी उतनी कीमत नहीं दे पाते हैं जितनी हम उम्मीद करते हैं। उदाहरण के लिए, आज से 2000 साल, 2500 साल पुराना सिक्का आपको मात्र 200 रुपये में मिलता है, और सिर्फ 2 साल, 3 साल या 4 साल पुराना सिक्का 2 लाख रुपए में भी नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ 2021 आज़ादी का अमृत महोत्सव, 1 रुपये का सिक्का, जिसकी आज की तारीख में मार्केट प्राइस चल रही है लगभग 4 लाख रुपए, और 2000-2500 साल पुराने सिक्के की मार्केट प्राइस चल रही है 200 रुपए। तो यदि आपके पास, आपकी तिजोरी में 70 साल से कोई सिक्के रखें, इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। ये एक नया पैसा 1957, 58, 59, 60 का जो है, ये बहुत ही कॉमन कॉइन होता है। और अगर हम इसकी नग में बात करें तो 1 रुपया नग होता है, क्योंकि कंडीशन भी इनकी फाइन कंडीशन है। और अगर हम किलो की बात करें तो 1000 रुपये किलो के ये कॉइन होते हैं। ठीक है। ये इंदिरा गांधी का सिक्का है, इसकी कीमत 20 रुपये होती है। ये 50 पैसे जो फोटो वाले हैं, इनकी कीमत 10 रुपये एक कॉइन की होती है। दोस्तों, मिंट मार्क में कई बार बता चुका हूँ, एक बार आज और बता रहा हूँ। जो मिंट मार्क होते हैं वो सिक्के का जो सन होता है, लगभग सन के नीचे रहते हैं ज़्यादातर सिक्कों में। अपवाद हर जगह होते हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, लेकिन ज़्यादातर सिक्कों में सन के नीचे जो एक छोटा सा डाट होगा, उसी को मिंट मार्क कहा जाता है। और ये जो डाट होता है ना, जब हम ऐसे देख रहे हैं तो हमें ये डाट लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये डायमंड है। डाट मतलब एकदम गोल, डायमंड मतलब शक्कर पारे जैसा है उसको डायमंड बोलते हैं, या काजू कतली जैसा है उसको डायमंड बोलते हैं, या डायमंड जैसा है उसको डायमंड बोलते हैं। तो डायमंड होता है मुंबई का, डाट होता है नोएडा का,
और स्टार होता है हैदराबाद का, और किसी किसी सिक्के में यहाँ पे कोई मार्क नहीं होता, वो होता है कलकत्ता का, कलकत्ता 9 मिंट मार्क। तो अभी आपको इसमें क्या दिख रहा है? शक्करपारा। शक्करपारा दिख रहा है। मुंबई 1991 का कौन सा सिक्का वैल्यूबल है? अगर आपने वीडियो देखा हो तो कौन बताएगा? तो 1991 का जो सिक्का है वो नोएडा मिंट का वैल्यूबल है, और ये है मुंबई मिंट का। इनकी कीमत है 3-3 रुपए। ये सब 10-10 रुपए वाले हैं। ये बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी सिक्के बहुत अलग अलग हैं, लेकिन उसके बाद में भी रेट वाइज आप एक साथ लाए हो। मतलब वो लाए सारे तो वो 3.5 वाले, ये हैं तो 10.5 वाले, जबकि उसमें डेफिनेटिव कॉइन भी हैं, कमोमोरेटिव कॉइन भी हैं। डेफिनेटिव कॉइन नॉर्मली 3 रुपए का होता है। दोस्तों डेफिनेटिव कॉइन मतलब वो सिक्के जो बहुतायत में बनाए जाते हैं, उनकी एक थीम होती है, उसी थीम पर हर साल रिपीट होता है। जैसे हम बात करें 1962 में जो सिक्का बना था, सेम थीम का सिक्का 1970 में बना, और सेम थीम का सिक्का 1975, 76, 77, 82 कंटिन्यू वैसे ही बने। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी नेता की जन्मतिथि है या कोई बिल्डिंग की कोई ऐसी वर्षगांठ टाइप का है कि कोई बिल्डिंग 100 साल 200 साल पुरानी है, कोई ऐसी संस्था है जो पिछले 125, 150 या 250 साल से काम कर रही है, तो उनके ऊपर सिक्के बनाए जाते हैं, और उस संस्था से रिलेटेड या उस व्यक्ति से रिलेटेड उसकी कोई चीज या उसका खुद का पोर्ट्रेट सिक्के पर उकेरा जाता है। उसे कहा जाता है स्मारक सिक्का। और जो एक जैसी डिजाइन कंटिन्यू चलती रहती है 5, 10, 15, 20, 25 साल तक, उसे कहा जाता है डेफिनेटिव कॉइन। और स्मारक सिक्के की डिजाइन एक साल में 5, 10 से ज़्यादा भी हो सकती है। 2007 में बहुत अलग अलग तरह के स्मारक सिक्के आए थे, और कमाल की बात यह है कि 2007 के लगभग सभी स्मारक सिक्के आज वैल्यूबल हैं। क्यों? क्योंकि सिक्के बनाने की एक कैपेसिटी होती है हर एक मिनट की। तो जब एक साल में एक जैसे सिक्के बनेंगे तो उनकी संख्या करोड़ों में होगी, और जब एक साल में 5, 7, 8 अलग अलग प्रकार के सिक्के बनेंगे तो मिंट की कैपेसिटी तो उतनी ही है। लेकिन सिक्के अगर 10 अलग अलग प्रकार के बने तो उनकी काउंटिंग में जो सिक्कों की संख्या है वो उनकी 10 गुना कम हो जाएगी, और इस वजह से वो सिक्के महंगे हो जाएंगे। आज 2007 का एक 5 रुपए का सिक्का लेने जाओ, 5,000 से कम में मिलता ही नहीं है। 6, 7 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 15 हजार तक का भाव है किसी किसी सिक्के का। लेकिन अगर आप 2008 की बात करें या 2010-11 की बात करें तो वो 10 रुपए में भी नहीं बिकता है, क्योंकि वो एक ही साल में बहुत सारे सिक्के बने। जितने सिक्के कम उतना रेट ज़्यादा। लगातार सिक्के बनते हैं वो डेफिनेटिव, और जो कभी कभी किसी ओकेशन पे बनाए जाते हैं, किसी के स्मरण उत्सव में बनाए जाते हैं, वो स्मारक सिक्के कमेमोरेटिव कॉइन। आप जानना चाहते हैं अपने सिक्कों की सही कीमत या फिर बेचना चाहते हैं? सीधे मुझसे बात करें, फोन पर या फिर वीडियो कॉलिंग। टॉक टू राजज्ञानी लिंक पर क्लिक करें और बुक करें अपना कॉल अभी। और हाँ, फ्रॉड लोगों से सावधान। मेरी फोटो या द करेंसीपीडिया से मिलते जुलते नाम वाले फेक चैनल और फेसबुक पेज वालों से सावधान रहें, बच कर रहें। मुड़े हुए नोट तब खैर किसी काम के नहीं, लेकिन अगर सीधे होते तो 40 रुपए का था ये, और ये सीधा होता तो 150 रुपए का था। ये जो कलेक्शन था, ये एक तो कुछ मम्मी ने करा था, कुछ मेरी वाइफ ने करा था। और फिर जब सर को सुना तो पूछा कि ये सिक्के क्या काम के, तो फिर सुना सर को ओल्ड कॉइन के बारे में। फिर ये हमारे मित्र, इनसे चर्चा करी तो इकट्ठे करने का शौक हो गया, तो आसपास दोस्तों से भी कुछ इकट्ठे करें, और उसके बाद बस इस बहाने सर से मुलाकात हो गई। एक कप कॉफी पी, बहुत मजा आया। आपने शुरू तो किया था कि मदर के कुछ कॉइन थे या वो कर रहे थे, लेकिन मैं आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ। ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा जी, फेसबुक पे रहेगा जी। आप इसको 10 साल बाद भी अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा। तब आप ये चीज़ याद रखना कि मैं आज आपको बोल रहा हूँ, यदि आपने कलेक्शन चालू कर दिया, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपको दिखना बंद हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड जितनी समस्याएं होगी 90% खत्म हो जाएगी। बच्चों से रिलेटेड समस्याएं क्या है? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, मोबाइल में लगे रहते हैं,
इनको इतिहास के बारे में, संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है, पता चलता है। नंबर कम आते हैं, कंसंट्रेशन पावर नहीं है। ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ कलेक्शन करने से मिल जाएगी। अच्छा। हाँ, और अगर आप कलेक्शन करेंगे, थोड़ी देर आप भी मोबाइल से दूर रहेंगे, बच्चा आपको देखेगा, वो खुद मोबाइल से दूर हो जाएगा। आप कभी भी देख लेना, आप भी देख लेना, जब भी आप घर में जाते हो, आपका बच्चा मोबाइल पे लगा है, उसने होमवर्क नहीं किया, आप ऑफिस से आए थक हार के घर पहुँचे और बच्चा मोबाइल पे लगा है, या तो बच्चा आपकी डर की वजह से मोबाइल फेंक देगा साइड में और होमवर्क करने लग जाएगा, या वो इतना निडर हो जाता है कि आपके सामने भी मोबाइल पे ही देख रहा है, वो पूछते हो उससे होमवर्क किया, नहीं किया, कर, बस अभी ये करके फिर करता हूँ, और आप कुछ नहीं बोल पाते हो। क्यों? क्योंकि आप भी क्या करोगे, बाहर से आए हो, फ्रेश होगे, हाथ मुंह धोगे, खाने के लिए टेबल पे बैठोगे, मोबाइल चालू करोगे, रील देखना चालू। तो बच्चा आपको देख रहा है, वो सीख रहा है। आप घर जाओ, मोबाइल को स्विच ऑफ या साइलेंट या फ्लाइट मोड पे रखो, हाथ वाथ धो, बढ़िया बच्चों से बातें करो, और एक बुक लेके बैठ जाओ। आप कोई सी भी बुक लेके बैठ जाओ पढ़ने। बच्चा आपको देखेगा कि पापा आए हैं काम से थक हार के, लेकिन बुक पढ़ रहे हैं, वो भी मोबाइल छोड़ेगा, पढ़ने लग जाएगा। यदि आप कलेक्शन करोगे, वो भी आपके पास में आके बैठ जाएगा और आपसे वो बातें करेगा। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपके बच्चे ने कभी आपसे कोई ऐसा सवाल किया है जो सवाल सुन के आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ यार, मेरे बच्चे ने एक आज बहुत अच्छा सवाल किया? आजकल माता पिता की, मतलब बाप बेटे की या बेटे की और बेटी की और पिता की क्या कन्वर्सेशन रह गई है कि क्या खाओगे, ये मंगा लें, उसका ऑर्डर कर दें, या फ़ोटो खींच लें, बस यही। इसके अलावा कोई बात होती है? ना देश पे होती है, ना राजनीति पे होती है, ना हमारी संस्कृति पे होती है, किसी चीज़ पे बात नहीं होती। क्यों? मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि इतिहास भी सीखेंगे तो इतिहास कैसे सीखेंगे? क्योंकि हर एक सिक्के पर उस काल का कुछ ना कुछ अंकन होता ही है। जैसे गुप्त काल में सभी सिक्के सोने के बनते थे, तो सोने के क्यों बनते थे? इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है इतिहास के मामले में? तो इतिहास में हमें यह सीखने को मिल रहा है कि उस टाइम पे हमारा भारत इतना समृद्धशाली था कि हम सिक्के सोने के चलाते थे। यहाँ इतना सस्ता सोना था कि हम सिक्के सोने के चलाते थे, इतना सस्ता था। सोने की चिड़िया थी भारत देश, तो इसलिए क्योंकि इतना सोना ही इतना था कि करोड़ों की संख्या में सिक्के सोने के बना करते थे। और उस पर अगर मान लो हाथी छपा है या गेंडा छपा है या फिर शेर है, तो वो मालूम पड़ता है कि यार शेर उस जमाने में भी हुआ करते थे, हाथी उस जमाने में भी हुआ करते थे। तो मालूम पड़ता है कि हाँ, हाथी इतने साल पुराना तो है ही कम से कम। तो इस तरीके से इतिहास मालूम पड़ता है। फिर उस काल का कुछ न कुछ, जैसे मान लो हम स्मारक सिक्कों की बात करें, तो अब गांधी जी की 150वीं जयंती या गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती, तो जब वो सिक्का आया हाथ में, तो वहाँ पे बच्चा पढ़ेगा गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती, 550वां प्रकाश पर्व, तो कहे अच्छा गुरु नानक देव 550 साल पहले पैदा हुए थे। आ गया ना इतिहास उसके माइंड में। सही बात। कहीं भी स्कूल में पूछा जाएगा, कुछ करा जाएगा कि गुरु नानक देव जी के बारे में जानते हैं? हाँ जानते हैं, सिखों के प्रथम गुरु थे, 550 साल पहले उनका जन्म हुआ था। तो पढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिक्के पे लिखा हुआ है, उसने देखा और याद हो गया उसको। सही बात है। तो इसलिए आप जिस दिन कलेक्शन करना चालू कर दोगे, आपके भी टेंशन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि जब इसमें हम घुस जाएंगे ना, तो हमें कुछ होश नहीं होता है। एक बार करके देखो। दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। आप भी यदि हमसे इस तरीके से मिलने आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप वीडियो बहुत अच्छे से देखें, पूरे वीडियो देखें, एक लिस्ट बनाएं प्रॉपर कि आपके पास कौन कौन से एक्चुअल में वैल्यूएबल कॉइन है। और जब आपको ऐसा लगे कि आपके पास बहुत सारे वैल्यूएबल कॉइन है, तभी आप मेरे से मिलने आए। बाकी आप ऐसे मिलने आना चाहते, चाय या कॉफ़ी पीना चाहते हैं मेरे साथ बैठकर, तो आपका स्वागत है। पर कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सिक्के बेचना होते हैं, और अगर उनके सिक्के नहीं बिके तो उन्हें अफसोस होता है कि यार हमारा खर्चा हो गया आने जाने का और ये सब हो गया, लेकिन हमारे सिक्के तो बिके नहीं। तो मैं तो हर सिक्का खरीदता हूँ, आज भी जितने सिक्के रखे मैं सारे खरीद लूँगा, लेकिन मार्केट रेट पर। और मार्केट रेट अभी इनका बहुत ज़्यादा है नहीं, 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये कॉइन का रेट चल रहा है।
तो इस रेट पर मैं सलाह भी नहीं दूंगा कि आपको बेचना चाहिए। अभी आप इनको कुछ साल और संभाल के रखिए, लेकिन प्रॉपर व्यवस्थित संभाल के रखिए। इनको अलग अलग एक होल्डर में लगा के प्रॉपर एक एल्बम बनाइए। उस एल्बम में ईयर वाइज, मिंट वाइज और डिनोमिनेशन वाइज जमाइए। नंबर वाले सारे चैनल, सारे वीडियो फ्रॉड हैं, उनको देखना बंद करें। इसी संदेश के साथ आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप कैमरे की नज़र में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।